वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के साथ जिनका 15 तारीख को फर्स्ट एग्जाम है इंग्लिश का। और आज मैं आपका इंग्लिश टीचर लेकर आया हूं आपके साथ फुटप्रिंट विदाउट फीट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हम उसके की पॉइंट्स को देखेंगे, ये जानेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और साथ ही हम दो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स मूव and begin with the topic of our English footprint without feet। अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये डाउट किया कि सर फुटप्रिंट विदाउट फीट में हमें कुछ ज्यादा नहीं आता, हमारे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है उसमें। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फुटप्रिंट जो आ रही है वो सिर्फ 12 नंबर का ही उसका वेटेज है, इससे ज्यादा वो वेटेज नहीं रख रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारी जो पूरी टोटल इंग्लिश का लिटरेचर का पार्ट है वो 40 मार्क्स का है, तो इसमें से सिर्फ 12 नंबर आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट की बुक के आ रहे हैं। ठीक है, और वो कैसे आएंगे, कौन से क्वेश्चन होंगे, वो अभी हम देख लेते हैं। जल्दी से मूव करते हैं। तो ये 12 नंबर का वाइफरकेशन है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन में आने वाले हैं। तो दो क्वेश्चन रहेंगे 3 नंबर के, जिसकी टोटल मार्किंग होती है 6 नंबर। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन करने हैं, और वो भी रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये 2 अटेम्प्ट करते ही आपके 6 नंबर पक्के। ठीक है, इसके बाद में आपको मिलेगा इसका क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वो 150 वर्ड्स का है। तो सिर्फ इतनी ही तैयारी करनी है आपको पूरे फुटप्रिंट विदाउट फीट में। और मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिनको हम करते ही ये पूरे 12 नंबर ले लेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बने रहना होगा एंड तक, इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम इसके बाद एनालिसिस करेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमारे को पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि हमें फुटप्रिंट विदाउट फीट पर कैसे काम करना है। ठीक है, सो देखो, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें करके जाने हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला आता है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फिर आता है द थीफ स्टोरी, द नेकलेस, फिर हम भोली, फुटप्रिंट विदाउट फीट और अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, अब इसमें से भी मैं अगर आपको कहूं कि ये 4 करो, 1 2 3 और ये चौथा भोली वाला चैप्टर, ये 4 चैप्टर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है, और ये जो मैंने 2 चैप्टर निकाले हैं, ये 2 चैप्टर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए निकाले हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग चाहें तो एक आध चैप्टर को और रीड करके जा सकते हैं, जैसे कि मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट है, लेकिन अभी हमारा फोकस सिर्फ इन 6 चैप्टर्स पे रहेगा। पहले 4 चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द थीफ स्टोरी, द नेकलेस और भोली, ये रहेंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। फुटप्रिंट विदाउट फीट और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ये मैं आपको बता रहा हूं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास में ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें हमारे को कैरेक्टर्स पता ही है, ट्रिकी है और मिसेस पंफरे है, डॉक्टर हैरियट है। अब ट्रिकी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो ग्रीडी डॉग है। मिसेस पंफरे कौन है, केयरिंग लेडी है। और डॉक्टर हैरियट जो जानते हैं ट्रिकी के किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्योर। क्योर मतलब हो गया उसका ट्रीटमेंट, मतलब उसकी देख रेख कैसे करनी है, उसको ठीक कैसे करना है। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कुछ निकाले थे। ग्रीडी डॉग कौन है, ट्रिकी। ये कभी भी किसी भी फूड को मना नहीं करता, हमेशा चॉकलेट्स और दूसरी स्वीट थिंग्स ज्यादा खाना पसंद करता है। लिव्स लैविश लाइफस्टाइल, उसका लैविश लाइफस्टाइल है। ये देखो, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको नोट करके चलनी है कि वो एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है। क्यों, वो चाहे है डॉग, लेकिन जो उसकी मालकिन है मिसेस पंफरे, जो उसकी मिस्ट्रेस है, वो रिच पर्सन है, और रिच पर्सन होने के नाते उसका जो पेट है वो भी एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहा है। उसके अलग अलग क्लॉथ्स हैं हर एक सीजन के लिए, उसके पास टॉयज हैं, बेड है और कुशन्स हैं। तो अगर आपके पास में ट्रिकी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, यही पॉइंट्स आपको पूरे 6 नंबर दिला देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मिसेस पंफरे, तो एक कौन है, ये एक केयरिंग मिस्ट्रेस है
अपने पेट को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और वो इमोशनल है ट्रिकी के लिए और उसको हर चीज देने की कोशिश करती हैं जिससे उसकी जिंदगी अच्छी हो सके। और डॉक्टर हैरियट एक वेट है, देखो ये वर्ड जरूर लिखना आप, वेट। वेट मतलब हो गया जानवरों के डॉक्टर, ठीक है। तो यहां पर वो एक वेट है, नोज क्योर फॉर हिज पेशेंट, प्रोवाइड अ बेटर ट्रीटमेंट फॉर ट्रिकी, और वो ट्रिकी को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि ये टाइटल ट्रम्प ऑफ सर्जरी को आपने एक्सप्लेन करना है, या ये वाला क्वेश्चन आर टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट डॉग, तो हम उसको कैसे कंप्लीट करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सॉ ट्रिकी इन पुअर कंडीशन, किसने देखा है यहाँ पर, ये डॉक्टर हैरियट ने उसको देखा था कि वो बहुत ही पुअर कंडीशन में है। गॉट एक्सपेक्टेड कॉल फ्रॉम मिसेस पंफरे, तो उसको लग रहा था कि भाई मिसेस पंफरे से मेरे को कॉल आने ही वाला है, ठीक है। इसके बाद नोज क्योर फॉर हिम, ये बार बार मैं लाइन बता रहा हूं। गेव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, उसने बहुत सारा पानी दिया उसको पीने के लिए। अलाउड हिम टू प्ले, उसको खेलने के लिए जगह दी। लेकिन 2 दर्जन अंडे उसके पास रोज आ रहे थे, ब्रांडी आ रही थी ट्रिकी के लिए, और उसका एक बहुत ही अच्छा समय बीत रहा था, किसका, डॉक्टर हैरियट का, ठीक है। तो ये वाला जो हमने 6 पॉइंट निकाले हैं, 6 से 7 पॉइंट, ये दोनों ही इसी के आंसर बन जाएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताता हूं, आप इसको याद करने की बजाय ना इसको चैप्टर को रीड करो। जितना पूरा एनसीईआरटी को आप रीड करके जाओगे ये वाले चैप्टर को, तो बहुत अच्छे से आंसर दे पाओगे। और स्पेशली पता कौन सा, जो उसका सेकंड पार्ट है, जहां पर उसके लिए ब्रांडी आ रही थी, जहां उसके लिए एग्स आ रहे थे, जहां पहले विस्की आई, तो उसके लिए एक लाइन दी गई है, वो एक पैराग्राफ आप जरूर रीड करके जाओ ताकि आप पूरी बुकिश लैंग्वेज लिख सको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है द थीफ स्टोरी। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। इसमें 2 मेन कैरेक्टर हैं, अनिल और हरी सिंह। इसमें ये कौन है, एक ऑनेस्ट मैन है, राइटर है, बैचलर है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो केयरलेस है, ठीक है। कौन है वो, केयरलेस, मतलब उसको अपनी चीजों का नहीं पता होता। और हरी सिंह ये 15 साल का है, वो रॉब करता है, लोगों को लूटने में उसको मजा आता है। वो हमेशा अपना नाम चेंज करके रखता है। वो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति को चुनता है जिसको वो अच्छे से और इजीली रॉब कर सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे को इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं फिर से बता रहा हूं, द थीफ स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप ये 7-8 पॉइंट लिख दो, ठीक है। इनको इलैबोरेट कर दो और पूरा आंसर आपका ये एज इट इज तैयार है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख दो। मैंने ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं लिखा, इसका रीजन यही है कि कोई सा भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर का, आपका आंसर यही रहने वाला है, ठीक है। हरी सिंह सॉ अनिल एज एन इजी गोइंग फॉर हिज वर्क, तो हरी सिंह को अपने काम के लिए एक बहुत ही आसान बंदा मिला। कौन था वो, अनिल। अब क्या काम था, तो आप ये 6 पॉइंट और उसमें ऐड कर दो, अनिल के बारे में और हरी सिंह के बारे में, और बाद में यहां से आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट कर दो, ठीक है। ही ऑलवेज चेंज हिज नेम सो दैट पुलिस कुड नेवर कैच हिम, वो हमेशा अपना नाम चेंज करता था ताकि पुलिस उसको ना पकड़ सके। ही हैड नो फ्रेंड्स एज ही थॉट फ्रेंड्स क्रिएट ट्रबल, उसके पास कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि उसको लगता था दोस्त हमेशा उसके लिए मुसीबत बन जाएंगे। अनिल taught him read and write, अनिल ने उसको लिखना और पढ़ना सिखाया। वन डे अनिल गॉट सम मनी, अनिल को कुछ पैसा मिलता है, और कितना पैसा मिलता है उसको, 600 रुपए। कितना पैसा, 600 रुपए उसको मिलते हैं। 50-50 के नोट्स मिलते हैं। हरी सिंह उसको लूट लेता है। जब उस रात वो सो जाता है अनिल, तो वो उसके मैट्रेस के नीचे हाथ डालकर उसके पैसे चुरा कर भाग जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो उसके सामने से एक ट्रेन निकलती है, वो ट्रेन का नाम है लखनऊ एक्सप्रेस। कौन सा, लखनऊ एक्सप्रेस उसकी वो ट्रेन है। और जैसे ही वो लखनऊ एक्सप्रेस उसके सामने से निकलती है तो वो उसको नहीं पकड़ता। डिड नॉट गेट इनटू द ट्रेन, इनटू ट्रेन, वो उस ट्रेन में नहीं जाता है। ही डिड नॉट गेट इनटू द ट्रेन, क्यों नहीं जाता, क्योंकि एक ट्रस्ट था। क्या था,
एक ट्रस्ट था कि उसने मेरे को पढ़ना और लिखना सिखाया, और अगर मैं पढ़ाई पे जाऊंगा तो वहां पर हरि सिंह मेरे को और भी पढ़ा सकता है। हरि सिंह robbed him but came for the trust of अनिल, लेकिन वो वापस आ जाता है क्योंकि वो अनिल के ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था, सॉरी अनिल उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता था, और उसी ट्रस्ट को बनाने के लिए हरि सिंह वापस उसके कमरे में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है द नेकलेस। देखो यहां पर नेकलेस, आप सबको पता है एक स्टोरी है जहां पर उसका नेकलेस खो जाता है और उस नेकलेस को वापस करने के लिए उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो यहां तक की स्टोरी हमें सबको पता है, बट मेन प्रॉब्लम क्या है, हमें आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको कहूंगा बच्चों ये लाइन जरूर लिखो, वी शुड बी कंटेंट कनेक्ट What life gives us। तो हमारे को उसी चीज पे रहना है जो हमारी को जिंदगी ने दिया है। मतलब अगर मेरे को जिंदगी ने जितना दिया है, मैं अगर उसमें ही खुश रहूंगा तो मेरी जिंदगी में कोई भी ट्रबल आने वाला नहीं है। ठीक है, हिंदी में एक कहावत है, उतना ही पैर पसारो जितनी आपकी चादर है। ठीक है, तो ये वाली लाइन उसी चीज को दर्शाती है। मटिल्डा ड्रीम्स ऑफ वेल्थ एंड ग्लैमर। मटिल्डा जो है, जो लेडी है मिसेस मटिल्डा या मिसेस लॉइजल, वो हमेशा वेल्थ और ग्लैमर का सपना लेती थी। मिस्टर लॉइजल गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मिनिस्टर, शी बोरोज नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, वो उसको ध्यान में रखकर आपको पूरा चैप्टर का आंसर देना है। तो देखो इसमें मेन क्वेश्चन कैसे आएगा, ये इतना बड़ा ना सिर्फ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2023 का बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा गया। मतलब बार बार क्या, एक ही बारी पेपर होता है, तो 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन था, वहां से ये क्वेश्चन आया है। दोज हु आर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव आर हैप्पी इन लाइफ। मतलब जो लोगों की जिंदगी में जितना कुछ है, अगर वो उसी में ही खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तो उनकी जिंदगी हंसी खुशी से निकलती है। दोज हु एस्पायर मोर देन दे कैन अफोर्ड इन देयर लाइफ। और अगर जो ये सोचते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में और अच्छा करूं, मैं और कुछ ले लूं, तो वो अपनी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। मटिल्डा वाज वन सच पर्सन। मटिल्डा उनमें से ये एक लेडी है। इफ शी वर कंटेंट, क्या है यहां पर वर्ड कंटेंट, तो देखो ये कंटेंट हमने पहले भी लिखा है, तो वही व्हाट लाइफ गिव्स अस, तो वो वाली लाइन यहां पर आएगी। विद हर लाइफ विच शी वुड हैव लेड अ हैप्पी लाइफ। अगर वो उसी में सीमित रहती जितना उसको जिंदगी ने दिया है, तो उसकी जिंदगी बहुत खुशी हो सकती थी, खुश भरी हो सकती थी, खुशहाल हो सकती थी। इलैबोरेट ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। तो नेकलेस की स्टोरी पूरी लिख दो भैया, नेकलेस में क्या था। अब यहाँ पे अगेन स्टार्ट कहां से करना है, आपने स्टार्ट यहीं से करना है। यहां पर हो गया ठीक है, वी शुड बी कंटेंट व्हाट लाइफ गिव अस, कि हमारे को उतना ही रहना चाहिए जितना हमारी जिंदगी ने दिया है। ये 3 पॉइंट लिखो और इसके बाद आप अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। उसकी स्टोरी लिख देना कि मिस्टर लॉइजल ने किस तरीके से वो इन्विटेशन लिया, और फिर उसने बताया कि भाई मेरे को एक ड्रेस चाहिए उस पार्टी में जाने के लिए, तो उसके पापा ने कुछ उसके लिए पैसे रखे थे, वो पैसा उठाया उसने और उसके लिए उसने ड्रेस ली। अब उसके पास में पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं थी, तो ज्वेलरी उसने अपनी फ्रेंड मिसेस फॉयस्टर से लिया। अब जब मिसेस फॉयस्टर से उसने वो नेकलेस लिया तो वो खो जाता है, और उसके बाद उसकी जिंदगी किस तरीके से बदहाल हो जाती है, वो पूरी आपने कहानी लिखनी है जस्ट एज अ पैराग्राफ। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, आप अपने चैप्टर को पढ़ के चले जाओ, आप इतने आसान से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में जो चैप्टर है वो है भोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो रट लो, पढ़ लो 2-2 3-3 बारी। क्लियर। द स्टोरी इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुलेखा, नेग्लेक्टेड एंड टिमिड गर्ल कॉल्ड भोली ड्यू टू हर सिंप्लिसिटी। ये 3 लाइन हमेशा हर एक आंसर में जरूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। इससे क्या पता चलता है, हमारी जो स्टार्टिंग लाइन होती है, इंट्रोडक्टरी जो लाइन होती है, अगर वो इंप्रेसिव है तो एग्जामिनर हमारे को नीचे जो आंसर हम इसके बाद लिखेंगे उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आंसर में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर। तो आपकी जो वोकैबुलरी है, जो आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए। द स्टोरी इज अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुलेखा। आपको पता है सुलेखा कौन था, तो भोली का नाम पहले सुलेखा था, फिर भोली कैसे पड़ा, जब वो कॉट से नीचे गिर जाती है
चारपाई से नीचे गिर जाती है तो उसके ब्रेन में थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, जिससे वो लिखना मतलब सॉरी बोलना थोड़ा स्लो करती है, स्टैमर करने लगती है, फिर उसको चेचक के दाग हो गए। क्लियर? तो ये सारी बातों से हमें पता चलता है कि उसका नाम भोली कैसे हुआ। तो अगेन वही चीज है, सुलेखा से वो भोली कैसे बनी? अ निग्लेक्टेड एंड टिमिड गर्ल कॉल्ड भोली ड्यू टू हर सिंप्लिसिटी, क्योंकि वो सिंप्लिसिटी थी, उसको डम काओ बोला जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में इसका क्वेश्चन क्या आएगा? डोंट वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। थ्रू दिस स्टेटमेंट द नरेटर वांट्स टू हाईलाइट द मोरल वैल्यू भोली इम्बाइडेड। तो यहाँ पे एक मॉरल वैल्यू के बारे में बात की जा रही है। तो मॉरल वैल्यू क्या है? बिकॉज वही बात है कि जब वो उसकी शादी नहीं होती तो वो कहती है मैं इतना पढ़ लिख चुकी हूं, मैं स्कूल में नौकरी करूंगी और साथ ही आपकी ओल्ड एज में हेल्प भी करूंगी। तो अगेन मॉरल वैल्यू है कि वही माता पिता हैं जिसने भोली को आगे स्कूल में ये वही माता पिता हैं जिन्होंने भोली को निग्लेक्टेड चाइल्ड समझा और उसकी शादी बिशंबर दास जैसे व्यक्ति के साथ करने वाले थे। लेकिन क्योंकि एजुकेशन ने उसको बहुत ट्रांसफॉर्म किया और इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने माता पिता की बुढ़ापे में सेवा करेगी। अब वही रीडिंग ऑफ द लेसन, व्हाट मेड भोली अवेयर ऑफ हर राइट्स एंड हाउ डिड शी यूज देम। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? राइट्स, अधिकार। तो अधिकार कौन सा था यहाँ पे? यहाँ पे एक सिंपल एक चीज का ध्यान में रखना कि उसके पेरेंट्स जब उसको डाउरी की डिमांड करी थी बिशंबर दास ने, तो डाउरी कितनी मांगी थी उसने? 5,000 रुपए। ठीक है, अब वो 5,000 रुपए देने में उसके पिताजी असमर्थ थे। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव दैट अमाउंट टू द बिशंबर नाथ एंड व्हेन, और उसी समय एट दैट टाइम भोली रिफ्यूज टू मैरी विद द ग्रीडी मैन बिशंबर दास। तो इस चीज को ध्यान रखना कि जब उसने 5,000 रुपए की डिमांड करी तो भोली ने मना कर दिया बिशंबर नाथ के साथ शादी करने के लिए। सो दैट वाज द राइट। अब यहाँ पे राइट का मतलब होता है अधिकार। ये वो राइट और लेफ्ट वाला नहीं है, यहाँ पे ये क्या है? अधिकार के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में इसी का एक और क्वेश्चन है। School education turned Bholi from a dumb cow into a bold girl. How did she save her father from a huge expense? तो huge expense कौन सा था? वो 5,000 रुपए डाउरी वाला। ठीक है, तो इससे वो कैसे बचाया उसके बारे में बताना है। तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। अगर आप दोनों ही क्वेश्चन देखोगे तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है। आपका आंसर चेंज नहीं होना चाहिए, आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, बस क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट। अब इसमें ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है ग्रिफिन, जो कि सर्च कर रहा था डिफरेंट वेज दैट कुड मेक अ मैन इनविजिबल। तो ये स्टोरी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन की है, इसमें कोई भी मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिख के दे रहा, ना ही मैं अगला जो हमने एक और निकाला था क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट उसका कोई क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर आपके शॉर्ट क्वेश्चन के थे। ठीक, तो अब जल्दी से हम लोग सीबीएसई का एक पेपर देख लेते हैं जहां पर हम देखेंगे कि जो भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन निकाले थे क्या वहां पर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, निकल गया क्यों? अरे हो गया। ठीक है, अब हमारे सामने है एक पेपर जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बता रहा है ये किसका? एब्राइट का, एब्राइट साइंटिस्ट। तो ये हो गया मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। तो हमने इसको निकाला नहीं था, हम इसको छोड़ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ट्रम्प ऑफ सर्जरी वाले चैप्टर में से। इसके बाद वाला जो आ रहा है वो आ रहा है आपका ग्रिफिन वाले चैप्टर में से। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको ग्रिफिन का आ ही गया यहाँ पर, इसको एक बारी पढ़ लेना। ट्रम्प ऑफ सर्जरी हमने वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको चॉइस है। ये ऑसेबल वाला है, ऑसेबल वाला हो गया कौन सा? जिसमें मैक्स और ऑसेबल दो मिडनाइट विजिटर, और यहां पर हमारे को मिल रहा है कौन सा? मटिल्डास कैरेक्टर इन नेकलेस इज ग्रीडी, प्राइडफुल एंड वेन। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये
चैप्टर आ गया द नेकलेस, और नेकलेस को हमने अभी डिस्कस किया ही है, ठीक है। और जल्दी से एक और पेपर में अभी आपको सॉल्व करवाऊंगा, एक और पेपर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 11 में कि उसमें किस तरीके के हमारे पास में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये अब दूसरा पेपर हमारे पास आ चुका है, तो इसमें भी सेकंड जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, वो आ गया आपका चैप्टर ट्रम्प ऑफ सर्जरी का, और दूसरा आ गया आपके पास में भोली का, ठीक है। तो दो चैप्टर हमारे वही सेम टू सेम है। तीसरा इसमें ये मिडनाइट विजिटर का आ रहा है, चाहो तो कर लेना, ठीक है, अदरवाइज हम इसको लीव भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगेन वही चैप्टर, कौन सा, नेकलेस वाला। लॉन्ग आंसर में नेकलेस आपके सामने है, और किसके बारे में बताना है, डायरी एंट्री का। मैंने आपको इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई थी कि कैसे हम डायरी एंट्री वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लिख दो, पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये कौन सा है, कैरेक्टर आर्क इज ट्रांसफॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ कैरेक्टर थ्रू आउट स्टोरी एंड रेफर्स टू द चेंजेस ऑफ कैरेक्टर अंडरगोज अ रिजल्ट ऑफ देयर एक्सपीरियंस, चैलेंज एंड इंटरेक्शन विद द अदर कैरेक्टर। और कौन सा चैप्टर है ये, द थीव स्टोरी। थीव स्टोरी कौन सा हो गया, हरि सिंह और अनिल वाला। तो भाई इसमें चेंज कौन हुआ था, यहां चेंज हुआ था हरि सिंह। तो पहले वो कौन था, एक रॉबर था, एक चोर था, ठीक है। लेकिन जब वो अनिल के साथ आता है, अनिल के साथ में रहना लग जाता है, तो अनिल उसको क्या सिखाता है, ही टॉट हिम रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन उसको वो ट्रस्ट उसका ब्रीच करता है, उसको धोखा देता है पैसे चुरा कर, लेकिन वो उसकी ट्रेन नहीं पकड़ता, लखनऊ एक्सप्रेस, और वापस वो अनिल के पास चला जाता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो चोरी के पैसे तो उसके कुछ दिन चलेंगे, लेकिन अगर उसने उसको लिखना और पढ़ना सिखा दिया तो वो उसके पूरी जिंदगी तक उसके साथ रहने वाला है, ठीक है। तो मेरे बच्चों देखो, जो हमने 6 चैप्टर निकाले थे उसमें से मात्र 4 चैप्टर बार बार 2 ही पेपर में आए हैं, मतलब 4 चैप्टर का रिपीटिशन हमें मिल रहा है। नेकलेस, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, भोली और द थीव स्टोरी, ये 4 चैप्टर तो बिल्कुल आपने याद करने हैं। बाकी 2 जो चैप्टर हैं, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसको आप अपने पास जरूर रखो, उसको एक बार पढ़ लेना। और हो सकता है वो मिडनाइट विजिटर भी 7 चैप्टर अगर हम काउंट करके चले तो इनको पढ़ लेना, छोड़ना मत, लेकिन हमें 4 चैप्टर की ओर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जहां हम पूरा स्कोर करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, रिवाइज करते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो और अच्छे मार्क्स लाते रहना। थैंक यू।